आप सभी के लिए एक साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक बेहतरीन टॉपिक को लाया है। वो क्या है? तो सोशल पावर, सामाजिक शक्ति। सोशल पावर जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि आखिर सोशल पावर है क्या। तो इसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा डिटेल से जानेंगे और देखेंगे इसके नेचर और डिफिनेशंस के बारे में। तो आइए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामाजिक शक्ति है क्या। सामाजिक शक्ति से तात्पर्य भिन्न भिन्न संप्रदायों में होता है। सामाजिक शक्ति उसे कहते हैं जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तथा दूसरे के प्रभाव को रोकने की क्षमता या अंतर शक्ति को क्या कहते हैं? तो सामाजिक शक्ति कहते हैं। सामाजिक शक्ति के जो वैज्ञानिक है अपने परिभाषा देते हुए क्या कहा है, तो कौन से मनोवैज्ञानिक है वो देखेंगे। मिशनर और उनके सहयोगियों ने मिलकर 1972 में परिभाषित किया है और कहा है कि जो सामाजिक शक्ति होता है वो दूसरे को प्रभावित करने वाला तथा दूसरे से प्रभावित होने से रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो सामाजिक शक्ति कहते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक शक्ति और सामाजिक प्रभाव ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन में ना रहें आप कि सामाजिक शक्ति और सामाजिक प्रभाव दोनों एक ही होते हैं। तो सामाजिक शक्ति के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब आते हैं सामाजिक प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो सामाजिक प्रभाव के बारे में कहा गया है, इसके भी एक मनोवैज्ञानिक रहे, वो कौन है? फ्रेंच एंड रेवन 1959 में कहा है कि देखते हैं इसके बारे में। इसमें कहा गया है जहाँ किसी भी दो व्यक्तियों के बीच प्रक्रिया या प्रतिक्रिया होगी वहाँ सामाजिक प्रभाव घटित होगा। मान लेते हैं कि आवृत्ति परिवर्तन या परोपकारी व्यवहार या अनुपालन ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो सामाजिक प्रभाव मतलब सोशल इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से जो सामाजिक शक्ति होती है और सामाजिक प्रभाव में अंतर होता है। ये ना हो कि आप लोग कन्फ्यूजन में आके ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और कहने लगे कि दोनों एक ही होता है। तो ये गलती से भी ना सोचे कि सोशल इन्फ्लुएंस और सोशल पावर एक होता है। ये दोनों अलग अलग है। सामाजिक शक्ति के कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा देते हुए और कहा है, तो कौन से मनोवैज्ञानिक इसमें अपना योगदान दिए हैं? तो सीयर्स 1991 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कहा है कि सामाजिक शक्ति एक व्यक्ति की वह योग्यता है जिससे वह जानबूझकर दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों, विचारों एवं भावों को प्रभावित करता है। उसे क्या कहते हैं? तो सामाजिक शक्ति कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सोशल पावर जो सामाजिक शक्ति है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके टाइप को। बेसिक्स और टाइप ऑफ सोशल पावर। सामाजिक शक्ति में 5 प्रकार के पावर्स को बारे में बताया गया है। तो आइए उस पावर के बारे में देखते हैं कि आखिर बताया क्या गया, कितने पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा ये 5 पॉइंट है। तो आइए देखते हैं ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो अवपीड़क शक्ति, दूसरा कौन है? पुरस्कार शक्ति, तीसरा क्या है? तो वैधता शक्ति, चौथा संदर्भ शक्ति, अब पाँचवा और अंतिम तो विशेषज्ञ शक्ति। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। अवपीड़क शक्ति आखिर है क्या, आपको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से समझाते हैं और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अवपीड़क शक्ति उसे कहते हैं जब इंसान या घर में माता पिता पढ़ने के दबाव के कारण उसे डांटते हैं, समझाते हैं, धमकाते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे, तुम कैसे अपने जीवन यापन करने के लिए कोई स्रोत होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो माता पिता की तरफ से जो अवपीड़न शक्ति के अंतर्गत डांट होता है कभी कभी, और कभी कभी डराते भी हैं। तो ये सब अवपीड़न के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी जब हम लोग नौकरी करते हैं तो उसमें भी अवपीड़न देखने को मिलता है। उसमें भी धमकी होती है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। और कभी कभी शिक्षक लोग भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते तो उन्हें कहते हैं मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो ये सब जो होता है ये पीड़क के अंतर्गत आता है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट क्या है? तो पुरस्कार शक्ति है। पुरस्कार शक्ति के कारण भी बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं, व्यवहार परिवर्तन जिसे कहते हैं। तो देखते हैं कभी कभी इंसान जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे हम लोग पुरस्कार देते हैं। कोई इंसान कोई लेक्चर दे रहा है तो उसमें कोई बहुत ही अति उत्तम होता है तो उस दौरान हमें उसे पुरस्कृत करते हुए उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पुरस्कार शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि वैधता शक्ति है क्या। ये सब नाम से ही आप लोग को ज्ञात हो जाता होगा कि क्या है आखिर। तो देखते हैं हम लोग वैधता शक्ति। वैधता शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? इस वैधता शक्ति के आधार पर माता पिता अपने बच्चों को प्रभावित करते हैं तथा उनके विचारों एवं व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं। इसी प्रकार शिक्षक, चिकित्सा, नेता इत्यादि अपनी भूमिका से प्राप्त वैधता शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो वैधता शक्ति कहते हैं। जैसे एक मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तानाशाह और पीड़क शक्ति का व्यवहार करने के लिए नियम बन सकता है। और इसको जब हम वैध शक्ति के रूप में व्यवहार करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग वैध शक्ति को। वो क्या है? तो संदर्भ शक्ति। संदर्भ शक्ति के बारे में भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। हम जिस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं हम उसके विचार तथा व्यवहार अनुकरण करने लगते हैं, जिसका कारण हमारे विचार व्यवहार में प्रभावित होते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम महात्मा गांधी के बारे में। तो इनके विचारों की प्रशंसा करते हुए अनुकरण करते हैं और हमें विचार और व्यवहार में उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि बहुत सारे मुसलमान लोग जो होते हैं वो अपने विचार तथा व्यवहारों पर मोहम्मद साहब का प्रभाव का संदर्भ शक्ति के रूप में आसानी से देखा जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संदर्भ शक्ति कहते हैं। ये संदर्भ शक्ति एक ही रूप में नहीं लेंगे, ये धनात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अब आते हैं विशेषज्ञ शक्ति। विशेषज्ञ शक्ति के अंतर्गत हम एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाते हैं। विशेषज्ञ शक्ति उसे कहते हैं जब इंसान कोई भी एक चीज़ को लेके या पर्टिकुलर एक टॉपिक हो या फिर एक सब्जेक्ट हो या फिर किसी कार्य में वो विशेषज्ञ हो तो उसे हम लोग
विशेषज्ञ शक्ति कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्किन स्पेशलिस्ट को, या फिर साइकोलॉजी प्रोफेसर को, या फिर एक साइकार्टिस्ट को। ये सब अपने अपने कार्य में वो ये विशेषज्ञ हो चुके होते हैं, वो अपने पद पोजीशन पे होते हैं, वो उसे उस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से ज्ञात होता है, तो उसे हम लोग विशेषज्ञ शक्ति के अंतर्गत देखेंगे। इसी प्रकार से आज हम लोग जो ये सोशल पावर है वो समझते हुए आगे बढ़े, और उसके हम लोग क्या टाइप्स को देखे हैं। टाइप्स कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। तो 5 के बारे में हम लोग डिटेल से देख चुके हैं, और अब यहीं पे हम लोग विराम देते हुए आपसे विदाई लेते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।